हेलो एवरीवन, इन द प्रीवियस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंस एंड सिंबल्स और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इसमें आगे को। साइंस और सिंबल्स के बारे में मैंने आपसे बताया था कि जो मैप होते हैं देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन अ मैप टू शो द एक्चुअल साइज एंड शेप। तो जो मैप होता है उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि हम जो एक्चुअल साइज है, शेप है, फीचर्स हैं, किसी भी चीज़ के शो कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें माउंटेन शो करना है तो वी कैन नॉट शो द एक्चुअल साइज ना। पीक्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, डैम है और आपका फॉरेस्ट है, टेम्पल है, चर्च है, रेलवे है, कोई भी चीज़ हो, मतलब हम इनको एक्चुअल इनके शो फीचर्स को शो करना पॉसिबल नहीं है। जबकि क्या होता है कि जब मैप विदाउट दीज फीचर्स विल लेस इंफॉर्मेटिव। अगर हम बात करें बिना इसके, जो मैप होता है वो बहुत ज़्यादा इतना इंफॉर्मेटिव नहीं होता है। सो हमें हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट कलर्स हैं, साइंस हैं, सिंबल्स हैं, लेटर है, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं किसी भी मतलब आपको कहते हैं ना कि यू कैन से द टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन द मैप। मैप में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट कलर्स का यूज करते हैं, साइंस, सिंबल्स का, लेटर्स का यूज करते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। तो टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप इट इज नेसेसरी टू लर्न एंड फॉलो दीज साइंस एंड सिंबल्स यूज इन इट। और हमें इंफॉर्मेशन को, जितनी भी जो मैप है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको समझने के लिए हमें इन साइंस और सिंबल्स को समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये सिंबल है, ये साइन है, तो ये किस चीज़ के लिए यूज किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर वाटर के लिए यूज किया जाता है, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमने जो भी ये साइंस और सिंबल्स हैं वो किस चीज़ के लिए यूज किए गए हैं। तो ये जो साइंस और सिंबल्स होते हैं, एक तो ये मैप को क्लीन भी रखते हैं और दूसरा हम उसको स्टडी हम इजीली रीड कर सकते हैं मैप को विद द हेल्प ऑफ दी साइंस एंड सिंबल्स। फिर यहाँ पे है देखो कन्वेंशनल सिंबल्स साइंस। ये कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं, क्या है ये कन्वेंशनल साइंस? एक एग्रीमेंट बना था बहुत सारी कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड अमंग दी वर्ल्ड कि वो क्या करेंगे, दैट दे विल यूज द कॉमन साइंस एंड सिंबल, कि वो एक कॉमन साइंस और सिंबल्स का यूज करेंगे। और इसमें क्या था कि जैसे सिंबल्स हो गए, कलर्स का यूज करेंगे। जैसे ब्लू उन्होंने डिसाइड किया कि ब्लू इज ऑलवेज यूज्ड टू शो द वाटर बॉडीज एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर द प्लेन्स। तो जो ये था ना, ये डिसाइड कर लिया गया। तो दीज साइंस एंड सिंबल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। तो कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स क्या थे? जैसे कि स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं यूज्ड यूनिवर्सली, यूनिवर्सली मतलब सभी लोग उसको यूज करते हैं, आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। मतलब जैसे वाटर बॉडी के लिए ब्लू कलर यूज किया गया है, ऐसा नहीं कि इंडिया में हम ही लोग यूज करते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर जहाँ कहीं भी वाटर बॉडी के रिगार्डिंग मैप बनाया जा रहा है तो दे यूज द ब्लू कलर। वैसे प्लेन एरियाज के लिए कैसे ग्रीन कलर का यूज करेंगे, प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर का यूज करेंगे। तो ये कुछ ऐसे मतलब साइंस और सिंबल्स थे जिनको यूनिवर्सली एप्लीकेबल माना गया है। तो दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। और द इंफॉर्मेशन शोन on a map can only be read and understood by these who knew its language। और वो ये भी पॉसिबल है कि जो लैंग्वेज होती है मैप की, वही पर्सन इनको समझ सकता है जिसको जो मैप की लैंग्वेज को समझता हो, इन सारी चीज़ों को वो समझता हो। नाउ स्केच क्या है? स्केच एक रफ ड्राइंग है, ठीक है, जो रफली ड्रॉ की जाता है। स्केच जनरली क्या होता है कि आप सपोज आप एग्जांपल के जरिए समझ लो कि अगर हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आता है और हम उसको हेल्प करना चाह रहे हैं कि क्लास को लोकेट करने के लिए, या उसके नेबर आसपास की जो बुक शॉप है ना उस पर जाने के लिए, उसको बुक शॉप का भी नहीं पता, वहाँ जाने के लिए अगर हम उसकी हेल्प कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ रफ डायग्राम। हम केवल एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, रोड का ड्रॉ करेंगे कि आपको इस रोड से जाना है, फिर किस तरीके से उसको टर्न लेना है, फिर हम उसका अगर वहाँ पे कोई लैंडमार्क होगा तो हम उसको लैंडमार्क के बारे में बातें बताएंगे, ठीक है, और ताकि वो उस बुक शॉप तक जो बुक शॉप है वहाँ तक वो इजीली पहुँच सके। तो जो ये जो विद दिस रफ डायग्राम द न्यू स्टूडेंट कैन रीच द बुक शॉप इजीली।
है ना। और इवन दो मतलब एग्जैक्ट जो वी कैन से द एग्जैक्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर नॉट मेंशन। हमने वो पर्सन जो लड़का है जो आपका क्लासमेट है वो इजीली उस बुक शॉप तक पहुंच जाएगा आपकी ड्राइंग के अकॉर्डिंगली, जबकि हमने कहीं पर भी कोई एग्जैक्ट हमने कोई भी डिस्टेंस उसको समझाया कि आपको इतने किलोमीटर जाना है, ऐसे जाना है, ना हमने उसको एग्जैक्ट कोई डायरेक्शन बताया, मेंशन किया। हमने सिर्फ उसको रफली ड्रॉ कर दिया कि आपको यहाँ से जाना है, यहाँ पे वो लैंडमार्क दिखेगा, आपको यहाँ से टर्न होना है और आपको वो बुक शॉप दिखाई देगी। तो इजीली वो उस बुक शॉप तक पहुंच गया। तो क्या है देखो, ये इस तरीके के जो डायग्राम होते हैं, क्या है डायग्राम विच ड्रॉन विदाउट मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस प्लेसेस इज कॉल्ड स्केच। मतलब इस तरीके के जो डायग्राम होते हैं जिन्हें बिना किसी डिस्टेंस मेजर किए जब हम उनको बनाते हैं तो दीज आर कॉल्ड स्केच। तो ओवरऑल स्केच क्या है? अ स्केच इज अ रफ मैप विथ आउटलाइन ड्रॉ विदाउट अ स्केल। मतलब क्या है? रफ स्केच मैप है जो आउटलाइन के जरिए बनाया जाता है और जिसको बिना किसी स्केल की हेल्प से हम उसको ड्रॉ करते हैं। एंड ऑल्सो विदाउट द प्रॉपर यूज ऑफ साइंस एंड सिंबल, ना ही उसमें कोई प्रॉपर तरीके से साइंस और सिंबल्स का यूज किया जाता है। हमने कहा कि आप यहाँ से यहाँ टर्न होना, यहाँ से राइट टर्न हो जाना, यहाँ पे लैंडमार्क दिखेगा, अगर है उसके सामने आपको ये दिखाई देगा। तो उसमें सिंपली उसको समझा दिया जाता है। तो इसमें यहाँ पे ये भी समझने के लिए है कि स्केच कैन बी ड्रॉन मोर इजीली एंड क्विकली देन अ प्लान और मैप। स्केच को हम कहीं ज्यादा इजीली ड्रॉ कर सकते हैं मैप और प्लान के कंपैरिजन में। मैप के कंपैरिजन में अगर स्केच ड्रॉ करना हो तो हम उसको जल्दी भी ड्रॉ कर पाएंगे और वो इजी भी होगा। क्यों होगा हमारे लिए इजी? क्योंकि अगर हमें मैप को ड्रॉ करना है उसके लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है, और जबकि हम जो स्केच बना रहे हैं उसमें किसी भी तरीके का स्केच की जरूरत नहीं हो रही है, न ही हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में जा रहे हैं। हम सिंपली एक सिंपली एक रास्ता ड्रॉ कर देते हैं। अगर उस रास्ते में कोई लैंडमार्क है तो हम वो ड्रॉ कर देते हैं। अगर हमें मैप को ड्रॉ करना हो तो हमें उसमें बहुत सारी डिटेल्स जो होती हैं उनको शो करना पड़ता है। इसीलिए जो स्केच है वो कहीं ज्यादा इजी और क्विकली ड्रॉ किया जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं प्लान में। ठीक है, अब प्लान क्या है? प्लान क्या है देखो, अगर हम कभी कभी ना वी वांट टू ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप, हम कह सके कैन से दैट वेरी ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया। अगर हम कभी कभी एक्यूरेट मैप, एक छोटी एरिया है, हम उसका एक्यूरेट मैप ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर कोई हमारा हाउस है या बिल्डिंग है, जैसे एग्जांपल इसका समझ लो कि अगर हम लोग कहीं जो हमारी फैमिली है हमें एक नए घर में शिफ्ट होना है, ठीक है, और इट वुड बी मतलब यूजफुल, तो ऐसी सिचुएशन में प्लान हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ये हमें उस घर का एक्यूरेट मैप चाहिए। अगर हमें शिफ्ट होना है वहाँ पे, उस घर का एक्यूरेट मैप चाहिए, तो उसको हम कहते हैं लेआउट प्लान उसको कहा जाता है। और उस लेआउट प्लान में क्या होता है कि जो घर है उसकी पूरी लेंथ, आपको लेंथ और ब्रेथ उसमें शो की जाएगी। ठीक है, हर एक रूम की पूरे घर की में हर एक रूम की लेंथ और ब्रेथ शो कर जाएंगी, उसकी हाइट आपको शो की जाएगी। विंडोज के बारे में उसमें पूरा डिटेल होगा, डोर्स के बारे में उसमें डिटेल होगा। तो इस तरीके के जो एक्यूरेट मैप होते हैं एक छोटी एरिया के, ठीक है, और जिसमें इवन एक माइनर सी डिटेल मतलब दिखाई जाती है, छोटी माइनर सी डिटेल मतलब छोटी से छोटी डिटेल उसमें शो की जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। तो प्लान क्या है? ये वो एक्यूरेट मैप होते हैं एक स्मॉल एरिया के, जिसमें एक माइनर से माइनर डिटेल को भी इवन द माइनर डिटेल इज शोन, तो दैट इज कॉल्ड अ प्लान। तो प्लान क्या है कि प्लान इज ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। प्लान को हमेशा स्केल की हेल्प से ड्रॉ किया जाता है। द स्केल ऑफ अ प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ मैप। मैप के कंपैरिजन में इसका स्केल अलग होता है। क्यों? क्योंकि हम एक छोटी एरिया को ड्रॉ कर रहे हैं। तो और मैप रिप्रेजेंट ए लार्ज एरिया। अगर एक मैप है वो लार्ज एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है तो देन इट इज ड्रॉन ऑन ए स्मॉल स्केल। तब हम क्या करेंगे? स्मॉल स्केल की हेल्प लेंगे, क्योंकि हमें लार्ज एरिया में अधिक चीजों को इंक्लूड करना होता है, और जिसके लिए हमें स्मॉल स्केल की हेल्प लेनी जरूरी होती है। और
इन द अदर हैंड हम प्लान अगर को बना रहे हैं, किसी भी एक रूम का, किसी भी अपने घर का अगर हम प्लान बना रहे हैं, तो उस वक्त हमें स्मॉल एरिया को ड्रॉ करना होता है। और स्मॉल एरिया को ड्रॉ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वी यूज लार्ज स्केल। क्लियर? नाउ वी विल read this chapter from our NCERT book. Now we will read the book. और बुक को रीड करेंगे। बी केयरफुली रीड द बुक। आपके पास अगर बुक है तो बुक में से जरूर रीड करना। ये है, यू हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ ग्लोब। हमने प्रीवियस चैप्टर में एडवांटेज पढ़े थे ग्लोब के। क्या क्या एडवांटेज थे? हाउएवर ग्लोब हैज लिमिटेशन एज वेल, लेकिन साथ में ही उसकी लिमिटेशन भी होती हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ग्लोब हमारे लिए कब यूजफुल होता है? कि जब हम अर्थ को एज अ होल हम अगर स्टडी करना चाहते हैं, एट दैट केस ग्लोब इज वेरी यूजफुल टू अस। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट अवर कंट्री, लेकिन जब हम केवल अपने एक पार्ट का अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ग्लोब में, केवल ग्लोब में नहीं, हमें ऑल सारी कंट्रीज का नहीं, केवल इंडिया को स्टडी करना है, तो इन दिस केस मैप्स आर मोर यूजफुल। अगर हमें कंट्री को स्टडी करना है, स्टेट को स्टडी करना है, डिस्ट्रिक्ट को स्टडी करना है, टाउन्स एंड विलेजेस को स्टडी करना है, तो ऐसी सिचुएशन में ग्लोब हमारे लिए उतना हेल्पफुल नहीं होते हैं जितनी कि मैप। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप। और ऐसी सिचुएशन में हम मैप का यूज करते हैं। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस। और मैप क्या है? ये आपके डेफिनेशन में आ जाएगा कि मैप एक रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग है अर्थ सरफेस की, और अ पार्ट ऑफ इट, या उसके किसी एक भाग की, और जिसको किस में ड्रॉ किया जाता है? ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल के अकॉर्डिंग, जिसको फ्लैट सरफेस में ड्रॉ किया जाता है। बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटन द राउंड शेप कम्प्लीटली। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको वीडियो में समझाया था कि एक बॉल का शेप की हमारी अर्थ है, अगर हम इसको काटते हैं, सब आप इमेजिन कर सकते हो, अगर बॉल है, अगर मैं बॉल को काट के उसको फ्लैट करने की कोशिश करूं तो उसको पॉसिबल नहीं है, कम्प्लीटली उसको फ्लैट करना पॉसिबल नहीं है। और यहीं पे जो मैप की थोड़ा एक्यूरेसी होती है उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है। वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेज। जो मैप्स होते हैं हमारे लिए बहुत सारे पर्पजेज से लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मतलब यूजफुल होते हैं। वन मैप शो अ स्मॉल एरिया। एक अगर हम मैप उठाते हैं तो वो हो सकता है मे बी वो स्मॉल एरिया को शो करता हो और कुछ फैक्ट उसमें दिखाए जाते होंगे। अगर दूसरा मैप उठाते हैं, अनदर मैप मे कंटेन एज मैनी फैक्ट, उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट हो सकते हैं। और एज अ बिग बुक, ठीक है, व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर, ये भी अगेन आपकी डेफिनेशन है कि जब बहुत सारे मैप्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, दे आर पुट टुगेदर, वी गेट एन एटलस। इट इज कॉल्ड एन एटलस। एटलस क्या है? एक बुक है। किस चीज की? मैप्स की बुक है। और एटलस जो होती हैं आर द वेरियस साइज, अलग अलग साइज की होती हैं, मेजरमेंट अलग अलग होता है, ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल, और उनको उतना ही अलग अलग स्केल में ड्रॉ किया जाता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। और हमारा दूसरा यूजफुल क्या है मैप का? कि जो मैप होते हैं वो ग्लोब के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और मैप क्या है? अलग अलग तरीके के प्रकार के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। इसमें से कुछ आपको नीचे शो कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या है? कि मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ। अगर एक मैप जो है अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो कर रहा है, जैसे कि माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन है, रिवर है, ओशन है, तो दीज आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। फिर सेकंड है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेजेस and different countries and state of the world with their boundaries are called a political map. ये क्या, कौन से मैप होते हैं?
जो सिटीज को शो कर रहे हैं, टाउन्स विलेजेस को शो कर रहे हैं, उनकी अलग अलग कंट्रीज उनकी बाउंड्री को शो कर रहे हैं, तो इन मैप्स को क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका थियमेटिक मैप। थियमेटिक मैप क्या है? कि वो मैप some maps focus on specific information। मैंने पहले भी समझा दिया कि कुछ मैप ऐसे होते हैं जो केवल एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर, स्पेसिफिक मतलब विशेष तरीके की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि सच एज रोड्स मैप, रेनफॉल मैप, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रीज है, एक्सेट्रा। तो इन्हें क्या कहा जाता है? थियमेटिक मैप कहा जाता है। थियमेटिक मैप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कि जो मैप होगा, सपोज करिए एक रेनफॉल मैप, उसमें लिखा होगा रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया, उसमें सारी जितने भी इंडिया के जिस भी एरिया में जिस तरीके की रेनफॉल होता है वो सारा शो किया जाएगा, तो वो हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ मैप्स आर कॉल्ड थियमेटिक मैप। ये है कि suitable title are given on the basis of information provided in these maps। यही मैंने अब समझाया था कि जो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको suitable titles दिए जाते हैं। तो इतना, ये तो आपके टाइप्स ऑफ मैप थे। नाउ देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप्स। मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। So पहला component we will discuss about this component of the map, distance। अब maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper। means मैप एक ऐसी ड्राइंग होती है जो पूरे इंटायर वर्ल्ड को रिड्यूस करके किस में फिट कर देते हैं हम एक पेपर शीट में। जैसे वर्ल्ड का मैप आप ले लो, एक छोटा सा पेपर होता है, उसमें पूरे वर्ल्ड का हम बारे में समझ सकते हैं। तो वही है कि पूरे एंटायर वर्ल्ड को रिड्यूस कर देते हैं मैप में और एक स्मॉल शीट और पेपर में उसको फिट किया जाता है। और वी कैन से द मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस द स्केल। ठीक है, मैप्स को ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉ करते हैं कैसे? स्केल को रिड्यूस करके ही तो हम उसको पॉसिबल है ड्रॉ करना। एक्चुअली तो हम नहीं पॉसिबल किसी कर ही नहीं सकते, जब हम उसके स्केल को रिड्यूस करेंगे सो दैट वी कैन ड्रॉ इट ऑन अ पेपर। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली। इसको जो ये रिडक्शन है, रिड्यूस जो हम करते हैं, उसको बहुत केयरफुली किया जाना जरूरी होता है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, जिससे कि जो डिस्टेंस हम शो कर रहे हैं मैप में वो हमें रियल लगे। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ये है इट कैन ओनली बी पॉसिबल। ये इट कैन पॉसिबल क्योंकि जो व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर, क्योंकि जो पेपर है, पेपर में एक छोटा सा डिस्टेंस एक्चुअली में जो एक्चुअल ग्राउंड है उसमें वो लार्ज डिस्टेंस को शो कर रहा है। अगर मैंने कहा ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो सकता है उसमें 1 किलोमीटर, या उसको हम 10 किलोमीटर भी मान सकते हैं। तो ठीक है, तो वो है कि सो देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस। और इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है? स्केल चूज किया जाता है। स्केल क्या है? स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। ये डेफिनेशन है स्केल की। क्या है कि जो डिस्टेंस है, एक रेशियो, किसके बीच में रेशियो है? जो डिस्टेंस हम अब मैप में शो कर रहे हैं इस डिस्टेंस के बीच में, और जो डिस्टेंस जो है हमारा कहाँ है? एक्चुअल ग्राउंड में है। उस डिस्टेंस के बीच में का जो हम रेशियो लेते हैं इट इज कॉल्ड स्केल। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि जो आपके घर से आपका स्कूल है 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, और अगर आपसे बोला कि आप अपने स्कूल से घर तक का एक मैप बनाओ, तो आप 10 किलोमीटर शो करना पॉसिबल नहीं है, तो आपने उसके डिस्टेंस को कितना शो कर दिया? 2 सेंटीमीटर शो कर दिया। यानी इट मीन्स 1 सेंटीमीटर फॉर 5 किलोमीटर। देन इट मीन्स मैप 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड।
मतलब ग्राउंड में वो कितना है 5 किलोमीटर है, आपके मैप में कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। दस स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। जो स्केल है वो किसी भी मैप को ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इफ यू नो द स्केल, अगर आपको स्केल पता है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। अगर आपको स्केल पता है तो आप जो डिस्टेंस है, जो मैप में डिस्टेंस शो कर रहा है दो प्लेसेस के बीच में, उसको आप एक्चुअल ग्राउंड के लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअली में वो डिस्टेंस कितना होगा। क्लियर? अब है when large area like continent or countries are to be shown on a paper। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो लार्ज एरियाज हैं, कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज है, अगर हम उनको पेपर में शो करना है, देन वी यूज अ स्मॉल स्केल। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 स्मॉल स्केल में क्या होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एरियाज को दिखाना होगा और उसके लिए हम उसका स्केल कम रखेंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर है ऑन द मैप शोन एंड 500 किलोमीटर ऑफ द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। ठीक है। और ये है कि व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज, अगर हमें अपने विलेज और टाउन का मैप बनाना है, टू बी शोन ऑन पेपर में शो करना है, देन वी यूज अ लार्ज स्केल मैप। तब हम, इसको अपोजिट होता है हमेशा, देन वी यूज अ लार्ज स्केल मैप। तब हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल मैप का शो करेंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर ऑन द शोन एज 500 मीटर। क्लियर? अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें स्मॉल एरिया को शो करना है। एक मैप है, पेपर है, उसमें हमें छोटी एरिया को शो करना है। छोटी एरिया में हमें क्या करेंगे, हम लार्ज स्केल का मैप का यूज करेंगे। अब हमें एक वही सेम कागज का पेपर का पीस है और उसमें हमने बहुत ज्यादा एरियाज को शो करना है, तो ज्यादा एरिया को शो करने के लिए इट इज ऑब्वियस कि हम क्या करेंगे, स्मॉल स्केल का यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को ऐड करना है। तो अगर हम जो स्मॉल एरियाज होती हैं उनको शो करना है, देन वी यूज अ लार्ज स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप गिवन मोर इन्फॉर्मेशन देन अ स्मॉल स्केल मैप। यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है कि जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो स्मॉल स्केल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लार्ज स्केल मैप है वो क्या दे रहा है, एक छोटी एरिया की डिटेल, हर एक बारीकी से डिटेल वो प्रोवाइड हमें करवा रहा है। तो जो वो इस लार्ज स्केल मैप होते हैं उनसे हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। और जो आगे की इंफॉर्मेशन है इसमें, अब बाकी जो 2 कंपोनेंट है हमारे, डायरेक्शन एंड सिंबल, वी विल रीड these symbols in our next video.